तो दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार लाइव मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन का। यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, 15 मिनट का टाइम है और सेक्शनल टाइमिंग के मुद्दे को सोल्व करने के लिए आपको मैं ये करवा रहा हूं। ठीक है भाई साहब, ट्राई करना, ये भी देख सकोगे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। चालू करें, आइए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या पूछ रहा है मुझसे इसके अंदर मुझसे पूछ रहा है ये कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर दी क्वाटरनरी सेक्टर, इनमें से कौन सा क्वाटरनरी सेक्टर में आता है। ये काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का समय चाहिए। आराम से पढ़ लो, एक बार सोच लो और आंसर लगा दो बेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग प्राइमरी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आएगा, फिशरीज आपका अगेन प्राइमरी में आएगा। तो राइट आंसर इज ए। अगला ये, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। हो सकता है कि हल्की सी कंफ्यूजन एकदम से क्वेश्चन पढ़ के अराइज हो, ऐसा हो सकता है, नोट कंफर्मेशन, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21A की बात करी गई है, 86th अमेंडमेंट 2002 की बात करी गई है कि भाई 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को यहां पे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो राइट आंसर इज सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी इकोनॉमी एक्टिविटी। इनमें से किसको आप टर्शरी सेक्टर में डालोगे। एक होता है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या आता है बेटा, टर्शरी सेक्टर में आपका आएगा सर्विस, फार्मिंग प्राइमरी में आएगा, हंटिंग प्राइमरी में आएगा, वीविंग अगेन आपका वीविंग या बुनाई, इसको तो मैं सेकेंडरी में ला सकता हूं, ट्रेडिंग आपका आएगा सर्विस सेक्टर में। तो राइट आंसर इज बी। अगला, आर्टिकल नंबर 60 इन चारों में से किसकी बात करता है। हो सकता है कि क्वेश्चन की स्ट्रेंथ देख के, थोड़ा सा लंबे लंबे आंसर देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाए। देखो, आपको मैंने एक बात क्लियर करता हूं आज, सिंपल जीके जीएस की बात कर रहा हूं सिर्फ। अगर कोई क्वेश्चन आपका मल्टीपल स्टेटमेंट वाला आ जाए या आपका कोई क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला आ जाए, चुपचाप इस क्वेश्चन को आपने 1 मिनट का समय देना है। आपने चुपचाप बेटा इस क्वेश्चन को 1 मिनट का समय देना है। लेकिन अगर कोई आपका क्वेश्चन ये सिंगल ऐसे वाले क्वेश्चंस है, तो यहां पे आप इसको लेके चलो कि भैया मैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं दूंगा। अगर मानो कि आपके 20 क्वेश्चन नॉर्मल वाले आते हैं तो आपने 10 मिनट इनको दिए, 10 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद जो आपके बाकी 5 मिनट बचे इसके बाद, उसके लिए आपने मल्टीपल स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग वाले सोल्व कर लिए। तो 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, क्या आंसर है इसका, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति के चुनाव की बात 54 में और 55 में करी गई है। इंपीचमेंट की बात 61 में करी गई है। वाइस प्रेसिडेंट की बात 63 में करी गई है। तो राइट आंसर इज बी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करेगा, यानी कि इसकी शपथ दिलवाएगा आर्टिकल 60 में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, विच कंट्री लॉन्च दी ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29। कि कौन सी कंट्री ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP29। कितनी बार ये हो चुकी है, उसके पीछे इसका यहां पर ये नाम लिख देते हैं। क्या आंसर है ये इसका, राइट आंसर इज डी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राइट आंसर इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। जो ये COP29 करवाया गया, ये बाकू अजेरबाईजान में करवाया गया था। 29th एनुअल यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस नोन एज COP29, बाकू अजेरबाईजान में यह काम करवाया गया, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आइए नेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है, हु ड्राफ्टेड द
डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्लेज इन 1930। बैठ जाओ भाई साहब। हाँ जी, क्या आंसर देंगे इसका? राइट आंसर इज सी, महात्मा गांधी। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि भाई 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, किसी और दिन क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन आजादी मिलने से पहले हमने अपना एक आजादी दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाया था कि अब तो हमें अंग्रेजों से पूरे तरीके से आजाद होना है। तो इसी दिन को सम्मान देने के लिए, याद करने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है भैया, अगला आइए, नेक्स्ट, अगला आइए। अल्बुकर्क ने गोवा पर किस पूर्ववर्ती शासक से कब्जा किया? अल्बुकर्क जो कि एक पुर्तगाली या पोर्तुगल गवर्नर, पोर्तुगल शासक, इन चारों में से इसने गोवा को 1510 में कैप्चर किया और फिर गोवा को अपनी कैपिटल बनाया। इन चारों में से किससे किया? राइट आंसर इज बीजापुर के राजा से। राइट आंसर इज बीजापुर के राजा से। डेड सी, कई बार आप ये न्यूज के अंदर देखते होंगे, कई बार बेटा आप इसको हमारे मतलब कई आर्टिकल में, कई न्यूज में कहीं ना कहीं आपको डेड सी देखने को मिल जाता है। कह रहे डेड सी इनमें से कौन सी दो कंट्री के बीच में है? बताओ भैया, क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि सर ये जो डेड सी है, ये डेड सी कौन सी दो कंट्री के बीच में है? जिन्होंने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी होगी, है ना। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 15 सेकंड का है, मैक्सिमम क्वेश्चन 15 सेकंड का ये वाला। राइट आंसर इज इजराइल और जॉर्डन। ये आपका हो गया इजराइल, यहां पे ये आपका हो गया जॉर्डन, यहां पे आपका ये डेड सी है। और इजराइल के इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजिप्ट है, ये आपका वेस्ट बैंक है। ठीक है जी, आगे आइए। अब कह रहा है कि सुपर टाइफून मान युई, सुपर टाइफून मान युई वॉज हिट विच कंट्री? मान युई नाम का जो ये सुपर टाइफून है, इन चारों में से कौन सी कंट्री के अंदर आया बेटा? ये फिलीपींस में। राइट आंसर इज फिलीपींस। हु वॉज द एडिटर ऑफ रस्त गोफ्तार? रस्त गोफ्तार नाम का एक न्यूज़पेपर है, इन चारों में से किसके द्वारा यह पब्लिश किया गया, यह पूछ रहा है। राइट आंसर इज दादा भाई नरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी एनटीपीसी यूजी का एग्जाम चल रहा है, वहां पे एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किताब किसने लिखी है? यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है अभी। दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। इसे काट देंगे बेटा, इसका आंसर डी करेक्ट है हमारा। ये कुछ यहां पे अखबार के नाम दिए हैं, यहां पे लिखा होगा रस्त गोफ्तार, कहीं ना कहीं लिखा, कहीं पे रस्त गोफ्तार, रस्त, ये रहा आपका शपथ गोफ्तार या रस्त गोफ्तार, एक ही बात है। आंसर इज दादा भाई नरोजी। अगला आइए, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन के अंदर पहली बार वंदे मातरम गाया गया? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है। इधर आइए, इस बार जो ये हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, ये 77th रिपब्लिक डे हमने इस बार सेलिब्रेट किया। इस 77th रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? इसकी थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये इसकी थीम थी। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? सर अगर मैं आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वंदे मातरम की बात करूं तो 1896 के अंदर पहली बार गाया गया, और अगर जनगण मन की बात करूं तो 1911 के अंदर पहली बार गाया गया। और ये दोनों सेशन कहां पे हुए? कैलकाटा में। ये दोनों सेशन कहां पे हुए बेटा? कैलकाटा में। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया, एशिया की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड इन चारों में से कहां पाई गई? राइट आंसर इज असम दिग्बोई। अंग्रेज
असम में रेल की पटरियां बिछाने गए, तो रेल की पटरियां बिछाते बिछाते इनको असम में सबसे पुरानी रिफाइनरी मिल गई। राइट आंसर इज बी, असम दिग्बोई। दिग्बोई इज नोन एज ऑयल सिटी ऑफ असम, ध्यान रखेंगे। 1901 में यहां पे ड्रिल करते हुए ये मिल गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री विद मोल्डीव्स? इन चारों में से इंडिया और मोल्डीव्स के बीच में जो बाउंड्री है, इन चारों में से उसे क्या कहा जाता है? इन चारों में से बेटा इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज 8 डिग्री चैनल। राइट आंसर इज 8 डिग्री चैनल। जैसे मानो कि ये हमारा साउथ इंडिया है, यहां पर मानो कि आपका ये मोल्डीव्स है और यहां पर आपका ये मिनिकोय आइलैंड है। ये जो मिनिकोय आइलैंड है बच्चे, ये आपका लक्षद्वीप का पार्ट है। मिनिकोय आइलैंड लक्षद्वीप का पार्ट है। तो मिनिकोय और मोल्डीव्स के बीच में जो लाइन जा रही है, ये आपकी 8 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको 8 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। अब एक लाइन मिनिकोय और कवरत्ती को डिवाइड करता है। कवरत्ती जो लक्षद्वीप की कैपिटल है, इनके बीच में एक लाइन जा रही है, ये 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री लैटिट्यूड है। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए नेक्स्ट। सरहिंद कैनाल इन चारों में से कहां पे है? वेयर इज सरहिंद कैनाल? सरहिंद कैनाल इन चारों में से कहां पे, किस नदी पर है? तो राइट आंसर इज सतलुज। राइट आंसर इज सतलुज। अरेंज दी फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेरिटोरियल साइज, यानी कि आपने इसको घटते क्रम में लगाना है। आपने इसको कैसे लगाना है बेटा? आपने इसको अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लगाना है। तो पहले सबसे बड़े वाला आएगा, उसके बाद सबसे छोटे वाला, फिर और छोटा, फिर और छोटा, यानी कि सबसे पहले आएगा राजस्थान, थर्ड नंबर पे आएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद बारी आती है किसकी? मध्य प्रदेश की। जरा देखना एक बार, 3 और 2 साथ में कहां पे है? 3 और 1 गलत, 1 और 3 गलत, 4 और 2 गलत। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला आइए। विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्ली इनटू द सी? जो भी नदी है पहाड़ों से निकलेगी और पहाड़ों से निकल के कहां चली जाएगी? या तो जाएगी बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में, या जाएगी अरब सागर में। इन चारों में से एक नदी ऐसी है जो समुद्र में जाती ही नहीं है। द आंसर इज यमुना। द आंसर इज यमुना। ठीक है जी। तो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज बी। क्यों भाई? यमुनोत्री से जब यमुना निकल रही है तो यमुना कुछ नहीं हो रही है, यमुना बेटा क्या कर रही है? गंगा से जाके मिल जाती है। ये जो एरिया है जिसको प्रयागराज में संगम कहा जाता है, जिसको प्रयागराज में क्या कहा गया है? संगम कहा गया, जहां पे गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो यमुना यहां पे खत्म हो जाएगी ना, तो गंगा जाके गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। अगला आइए। व्हाट इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, या कौन सी फसल बोई जाती है? क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज चावल। चावल के उत्पादन में पहले चाइना नंबर 1 पे था, इस समय इंडिया चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे है और चाइना चावल के उत्पादन में नंबर 2 पे है। राइट आंसर इज राइस। चावल जो कि खरीफ की फसल है, चावल बेटा जो कि खरीफ की फसल है, और भारत में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं। अगला आइए नेक्स्ट। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया? इन चारों में से भारत के सबसे पुराने माउंटेन्स का नाम बताइए क्या है? भारत के सबसे पुराने माउंटेन अरावली हिल्स। अगर आप कभी अरावली के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि अरावली की जो शुरुआत हुई वो एक फोल्ड माउंटेन्स है, वो एक वलित पर्वत है। अभी इनको इस प्रेजेंट में इनको रेजिडुअल माउंटेन्स माना जाता है, लेकिन अभी अगर मैं इनके स्थापना की बात करूं
तो ये दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। अगला आइए नेक्स्ट, द चमेरा डैम इन चारों में से कहां पाया जाता है? अगर आपने चमेरा डैम के बारे में सुना हो या बेटा आपने चमेरा बांध के बारे में सुना हो, तो चमेरा डैम इन चारों में से कहां पाया जाता है? राइट आंसर इज सी, हिमाचल प्रदेश। अगला आइए, चमेरा डैम रावी नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। यारलुंग सांगपो नदी को इंडिया में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। राइट आंसर इज सी, ब्रह्मपुत्रा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग भागीरथी और अलकनंदा मीट? जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वहां पे गंगा का निर्माण होता है। इन चारों में से कहां मिलती हैं ये? राइट आंसर इज देवप्रयाग पे। राइट आंसर इज देवप्रयाग पे। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। जब साइमन कमीशन इंडिया आया उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? इरविन। राइट आंसर इज सी, इरविन। द डिब्रू साइखोवा नामेरी ओरांग नाम के जो ये नेशनल पार्क है, इन चारों में से कहां पाए जाते हैं? राइट आंसर इज बी, असम। राइट आंसर इज बी, असम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ रिवर डेल्टा? इन चारों में से कौन सी नदी है जब वो समुद्र से मिलती है तो डेल्टा नहीं बनाती? जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी डेल्टा बनाएगी, और जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो डेल्टा नहीं बनाएगी। अब नर्मदा कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा एस्चुरी बनाती है। ये 25वां क्वेश्चन है। यह आपकी आज के इस सेशन का, आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हुज रेन? राइट आंसर इज जहांगीर। जहांगीर के समय काल को मुगल पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो इसी के साथ साथ हमारी ये क्लास यहां पे खत्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने लास्ट के हमारे जो हमने 25 क्वेश्चन कराए मैंने आपको अभी, उसमें आपके कितने नंबर आए 50 में से। इसके साथ साथ आपके लिए बेटा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यह है कि जो सुपरपास लाइव आपको 12 महीने का 2000 रुपए का मिलता है, वो आपको सिर्फ अभी 999 रुपए का मिल रहा है। 16 तारीख यानी कि 16 जून इसकी लास्ट डेट है। अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो हमने जो आपके लिए ये सीजीएल का शिखर बैच लॉन्च किया, एनटीपीसी का आरंभ बैच लॉन्च किया, सीएचएसएल का उड़ान बैच लॉन्च किया, या फिर सुपरपास लाइव में जितने भी बैचेस चल रहे हैं सारी की सारी लाइव क्लास, हर एग्जाम का सिलेबस कवर, अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट पास, मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट पास, ये सब कुछ आपको सुपरपास लाइव के अंदर मिल जाता है। सुपरपास लाइव में आपको टेस्ट पास इसके अंदर बिल्कुल फ्री मिलता है, तो आपको टेस्ट पास अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको 3 महीने का मिलता है 5 to 9 का, वो आपको 1 साल का मिल रहा है 999 रुपए का। 16 जून इसकी लास्ट डेट है। आपने बस एवीएस कूपन कोड लगाना है और आपको ये मिलेगा 999 का। ठीक है भैया, 12 महीने का एक्सेस है। ये आपको बैच पूरा इसके अंदर मिल जाएगा। और अगर आपने सीजीएल का ये बैच पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपका इस बार सिलेक्शन होगा कंफर्म। ठीक है भैया। सर ये बैच कहां से मिलेगा? इस बैच को लेने के लिए हम लोग कहां पर जाएं? आपकी बेटा जो ये क्लास चल रही है, आपकी मेरे भाई जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे इसका लिंक लगा हुआ है, एसएससी टेक्स्ट बुक पे आप ये क्लास देख रहे हैं। कहां पर? कहां पे सर, कहां देख रहे हैं? एसएससी टेक्स्ट बुक पे बेटा आप ये क्लास देख रहे हैं। ठीक है जी। इस क्लास के नीचे आपका ये लिंक यहां पर लगा हुआ है, आपको यहां इसका लिंक मिल जाएगा कि सीजीएल शिखर 2.0 बैच। आप इस लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ये आपको डायरेक्टली शिखर बैच पे लेके जाएगा। मेरे से मतलब मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो और आप अगर ये बैच पूरा कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि इस बैच में लाइव क्लास भी है, इस बैच में टेस्ट सीरीज भी है,
इस बैच के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर भी है, सारी टेस्ट सीरीज सेक्शनल टाइमिंग वाली भी है, पढ़ने के लिए नोट्स भी हैं, और जो क्लास लाइव नहीं देख पाए उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहां जाना बिल्कुल नीचे, इसके यहां चलना है, इसके नीचे जैसे यहां पहुंचोगे अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना, क्या, एवीएस अप्लाई करना। आप देखोगे कि आपको 1 साल का सुपर पास लाइव कितने का मिल रहा है, सिर्फ 999 रुपए का मिल रहा है। कैसे मिलेगा, अगर आपने एवीएस कूपन कोड लगाया तो जो चीज आपको 1999 रुपए की मिलती है 1 साल की, आपको यह मिल रहा है सिर्फ कितने का, 999 रुपए का 1 साल के लिए। फिर 1 साल तक कोई भी एग्जाम होगा, हम कोई बैच लेके आएंगे, क्योंकि सुपर पास लाइव में 375 से भी ज्यादा एग्जाम्स कवर कराए जाते हैं। हर एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, हर लाइव क्लास की पीडीएफ, हर एग्जाम के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, हर एग्जाम के लिए अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए अलग अलग नोट्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही के अंदर। 3 महीने का लोगे तो 529 का एवीएस कोड लगाने के बाद। लेकिन अगर आपके पास मौका है तो 999 रुपए खर्च करो और भाई साहब जाकर ये ले लो, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।